दर्शन ज्ञान चारित्र ही सुख का कारण है। दर्शन का मतलब हम सोच लेते हैं 7 तत्वों को पढ़ लो, 9 पदार्थों को पढ़ लो, 6 द्रव्यों को पढ़ लो, इसका अर्थ ही नहीं है। धर्म को मानना नहीं, जानना है। हमने आज तक धर्म को मान लिया है, हमारे बुजुर्गों ने बता दिया, हमारे साधुओं ने बता दिया और आपने मान लिया। और मानी हुई हर वस्तु सच्ची नहीं होती है, लेकिन जानी हुई वस्तु श्रद्धा का कारण बन जाती है। जिसको हम जान लेते हैं एक बार, उसके बाद दुनिया लाख हमें उदाहरण दे, लाख भटकाए, उसके बाद हम भटकते नहीं। लेकिन हम इतने कुशल हैं अधर्म करने में। आप कहोगे माता जी हमारा सारा धर्म व्यर्थ जाता है क्या? हम सुबह से मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। मैं कहती हूँ ये सब जो पाठ और पूजन लिखी गई हैं वो सत्य वक्ताओं ने लिखी हैं। उनके जीवन में सत्य जागा था, इसलिए उनकी अनुभूतियों से आई हैं, हमारी अनुभूतियों से नहीं आई। हमने किताबों से, कहीं किसी से ये करके हमने पढ़ लिया है। और तोता को भी राम राम रटा दिया जाए तो तोता राम नहीं हो जाता है। पानी का फार्मूला याद कर लो तो पानी प्यास नहीं बुझती है। पाक विज्ञान की कला की किताबें पढ़ लो तो भूख नहीं मिटती है। प्रेम की कहानियाँ पढ़ लो या प्रेम की क्लासें अटेंड कर लो तो प्रेम नहीं मिलता है। हो सकता है, हमको लगता है सब कुछ मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। आज जितनी जितनी भौतिक सामग्री मिली है उतने हम सुखी हुए हैं क्या? जितनी जितनी भौतिक सामग्री मिली है उतने उतने हम दुखी होते गए, क्योंकि वासना से दुख आता है और साधना से सुख आता है। यदि हम ये सोच लेते हैं कि इतने में काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सिर्फ हमें कामना भटकाती है, भविष्य जीवित करती है। और आपने देखा होगा आज विज्ञान के युग में सिर्फ भविष्य जिंदा रह गया। कोठी बना लो, बड़ा पैकेज हो जाए, बड़ी सिटियों में रह लो, बढ़िया कॉलोनी में रह लो, बढ़िया कोठी बना लो और सुखी हो जाओगे। सुखी हो जाओगे क्या? कॉलोनियाँ तुम्हें सुखी कर पाएंगी क्या? अरे आदमी ने वस्तुएं बदलते बदलते अब व्यक्ति बदलने लगा। मकान बदले, देश बदला, गांव बदला, जेवर बदले, फैशन बदली, कपड़े बदले, अब इंसान तक को बदलने लगा। लेकिन कहते हैं सब कुछ बदल लेना, जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हर इंसान सोचता है पत्नी दूसरी आ जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा। सिर्फ जो बीच का अंतराल है, एक के छूटने में और दूसरे के पाने में, उतना ही सा अंतराल आपको लगता है सुख। आप सच बताना, बड़ी कोठी बनाई आपने, क्या सोचा था जिस दिन कोठी बन जाएगी उस दिन तो स्वर्ग का आनंद आ जाएगा। कोठी बनी लेकिन आपको आनंद आया? कोठी अपनी बीमारी यहाँ अपने साथ लेकर आई है। यहाँ त्रेड़ आ गई, यहाँ धूल जम गई, यहाँ शीशा चटक गया, हर चीज देख लो दुनिया की। आपको लगता है कि वासनाओं से पूर्ति हो जाएगी। रोज पढ़ ले तो तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाई निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। सोच कर देखना, तनिक नहीं हुए तो 100 साल में हो जाएंगे क्या? इस पंचम काल में दुखम काल लगे, इसमें कहीं भोग पूरे होते हैं क्या? सोच कर देखना, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हुए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा गए तो भी यह इच्छा सम्मन न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। ये इच्छा मरती नहीं है, आपको पता है। बचपन में आपने सोचा था बड़े हो जाएंगे तो सुख हो जाएगा, बड़े हुए शादी हो जाएगी तो सुख हो जाएगा, शादी के बाद भी सुख नहीं हो तो बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, और बच्चे भी हो गए तो क्या कहते हो, नाती पोते हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। अरे नाती पोते हो जाएंगे तो वो तुम्हारे मरने की दुआ और मांगेंगे। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली में।
जब तुम्हारी जवानी होती तो घर के मालिक होते हो, और बुढ़ापा आते आते घर के मालिक तो मालिक, नौकर से बदतर हो जाते हो। सच बताना, नौकरानी के लिए चाय बना के देती हो, इतने प्यार से सास को चाय बना के देता है, और सास भी ऐसे ही करती है। पड़ोसन, एक दिन पड़ोसन की बहू चाय बना दे तो 100 बार तारीफ करती है, अपनी बहू रोज़ चाय बना कर देती है। एक आध बार दिन में कह दिया करो, बहू तू क्या कहे, बहुत अच्छी है, कितना ध्यान रखती है मेरे, देखो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। भगवान कुछ नहीं सुधारेंगे, ध्यान रखना। हमारा दिल सुधर जाए, हम कैसे हैं लोग, यदि हमें 100 दिन जय जिनेंद्र करते हो और एक दिन नहीं करे, सच बताना 100 दिन का बैलेंस पूरा करते हो क्या? कि अब 100 दिन जय जिनेंद्र करी तो 100 दिन नहीं करने दो, हम कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, एक दिन नहीं करी तो तुम आग बबूला हो जाते हो। देखो तो आज जय जिनेंद्र नहीं करी, हमें क्या करना, हम तो कल से देखे तक नहीं, ऐसी तो सो फिर तुम्हारे पीछे। अच्छा बताओ, होता है कि नहीं ऐसा भाव? कोई के घर जाओ और आज की तारीख में तुम्हें 10 रुपये से मिलनी हो जाए, बताओ कैसा लगेगा? क्यों, किसी ने देखे हैं क्या तुम्हारे लिफाफे में 10 रुपया, तुम बाहर आके कहो 1001 से मिलनी हुई? कोई तुम्हारा बटुआ खोल के थोड़ी देख रहा है। लेकिन नहीं, हमारे अंदर की हिंसा आती नहीं। हिंसा हर पहलू पर हिंसा है। हमें दुख किसी ने नहीं दिया है, हमने दुख लिया है। हम दुख लेने में इतने कुशल हैं, हर जगह से दुख ले सकते हैं। हम दुखों की फैक्ट्री का माल तैयार करने में बहुत कुशल हैं। कहीं से भी हमें दुख मिल जाता है। लाइट चली जाए तो, मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाए तो, कोई बात नहीं करे तो, कोई बात करे तो। देखना, यदि कोई गरीब आदमी तुमसे बात कर ले, कुछ चाहिए होगा तभी बात कर रहे, नहीं तो करता नहीं था। और यदि नहीं करे, अरे रहने तो हम कौन करते ऐसे, समझ गए, तुरंत गिरगिट जैसे रंग। साहूकार से अलग, ग्राहक से अलग, नौकर से अलग, मालिक से अलग, अफसर से अलग, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। आपको कोई सुख मिला ही नहीं आज तक। आप सच बताना, सिर्फ हम भिखारी हैं, दूसरों की कोठियाँ देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तुम कहीं से गुजरते हो तो आपको पता है, कहीं कोठी तो खड़ी वहीं रह जाती है, तुम्हारा दिल वहीं छूट जाता है, दिल तड़फता है, गुदगुदी होती है कि क्या पता एक दिन कोठी मिल जाएगी तो क्या मिल जाएगा। एक जेल में कोई अफसर देखने गया तो वो कैदी बहुत सिर पीट पीट के रो रहा था। पूछा कि ये कैसे, मैंने रो क्यों रहा? तो पुलिस वाले ने बताया, इसको जो पत्नी चाहिए थी वो नहीं मिली और उसके चक्कर में पागल हो गया, यहाँ पर आया है। दूसरा भी इससे ज़्यादा तेज रो रहा था। तो उसने कहा कि ये क्यों रो रहा है? बोले जो इसको मिली नहीं वो इसको मिल गई। आइंस्टीन का जीवन बदल गया। उसने कहा मैं तो अच्छा, वो उससे मेरी बात चल रही थी, मैं भी इन दो में से तीसरा मैं भी होता। आप भी ध्यान रखना, जो आपने सोचा था कि सुख मिलेगा, मिला क्या? हमने इनका इतना किया, इनने कुछ नहीं किया हमारा। इसमें हम पागल हो जाते हैं और एक दिन मौत ही आ जाती है हमारे घर पर। सच पूछो, हम अकारण जिए, हम सूरज की तरह हो, हम सरिता की तरह हो, हम फूलों की तरह हो। प्रकृति का हर पत्ता पत्ता हमें जीने की कला सिखाता है। आपको पता है सूरज क्या कहता है? रोज निकलता हूँ, ढल जाता हूँ। तुम्हारा सूरज भी एक दिन बचपन के रूप में आया था और एक दिन बुढ़ापे के रूप में अंतिम विदाई हो जाएगी। क्या कर रहे हो जीवन में? सृजन की कला सीखो, ऊर्ध्वगामी, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने की कला सीखो। सुख अपने आप बरसात हो जाएगी। सुख मांगने से थोड़ी मिलता है। आपके घर रोज आके कोई कहे हमें 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, 2 महीने बाद क्या करोगी? ये रोज भिखारी की तरह चला आता है, इसको बंद करो दरवाजा। क्योंकि खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज़ है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। आज हमारी जिंदगी इतनी रूखी सूखी हो गई है कि बस धन कमा कर तिजोरियों में रख जाओगे। लेकिन लोग कहते थे पहले कितनी बढ़िया सुविधा थी,
धन कमाओ और मर के सांप बन जाओ। उस जमीन में धन गड़ा रहता था, वहाँ सांप आराम से बैठा रहे अपने धन के पास। अब बताओ तुम सांप भी बन जाओगे तो धन के पास पहुँच पाओगे क्या? क्योंकि धन जमीन में होता है कि लॉकर में होता है? लॉकर में। तो लॉकर में सांप बन के पहुँच पाओगे क्या? बिच्छू बन के पहुँच पाओगे क्या? छिपकली बन के पहुँच पाओगे क्या? नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ तो एक नोट का कीड़ा बनना पड़ेगा। और इतने प्यार से तुमने बच्चों के लिए जो लॉकर में धन जोड़ा था, वो बच्चे एक बार में नोट गिनेंगे, तुम्हारा राम नाम सत्य कर दें। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हमें टाइम मिलता ही नहीं माता जी, मरने का टाइम नहीं मिलता। हमने कहा तुम रोज मर ही तो रहे हो और क्या कर रहे हो? प्रत्येक क्षण हम, ये जिंदगी कोई जिंदगी है जिसमें आदमी तबाह है, उबा हुआ है, आलस में है, दुखी है, ये कोई जिंदगी है? आप ध्यान रखना, आदमी टेंशन में जी रहा है, बेचारा कुत्ता और गधा नहीं जी रहा है। अब बताओ कौन है श्रेष्ठ, कौन है? कुत्ता पूरा कुत्ता होता है, लेकिन आदमी पूरा आदमी नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कुत्ते को कोई कह रहा पूरा कुत्ता हो जा, वो पूरा कुत्ता ही है। लेकिन आदमी ऐसा गए, अजीब आदमी है। लोगों से कहो रात्रि भोजन छोड़ दो, और माता जी नहीं छोड़ा जाता है, और बड़े शान से कहते हमारा तो सब चलता है। हमने कि कैसा आदमी है? कुछ जानवर होते हैं दिन में खाते, कुछ जानवर होते हैं रात में खाते हैं। ये अजीब प्रकार का जानवर है, दिन में भी खाता है रात में भी खाता है। या तो दिन में ही खाओ या तो रात्रि में खाओ। हमारा जीवन आज धर्म से विहीन है, इसलिए दुखी हो गया। और विज्ञान सुपर साइंस है, लेकिन विज्ञान से बड़ा परम साइंस है तो धर्म है। धर्म से बड़ा विज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो प्रयोगशाला में कुछ बदलता है, धर्म आत्म प्रयोगशाला में आत्मचिंतन को बदलता है। क्योंकि सोच बदल जाएगी तो दुनिया आज बदल जाएगी। आप सच बताना, तुम्हारा ध्यान जहाँ होता है फिर कोई और नजर आता है? आप किसी बहुत बड़े हॉल में गए हो, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ हो, और कोई आपसे कह दे ये वही लड़की जिसकी बात आपके यहाँ चल रही। अब बताओ वो 1000 लोग दिखेंगे कि वो एक ही लड़की दिखेगी? सच बताओ, भानपुर वाले ज़्यादा आध्यात्मिक लोग हैं, क्या दिखेगी? एक ही लड़की का। वो ईमानदार हो, हमें तो पहली बार पता चला तुम लोग ईमान। ध्यान रखना, एक ही लड़की दिखेगी आपको। वो कैसे चलती है, वो कैसे बोलती है, वो कैसे हंसती है, उसकी पसंद क्या है, इतना ध्यान तक रखोगे? अरे परमात्मा को कभी देखा कर? यहाँ शादी वादी वाली तो आएगी, क्योंकि दुल्हन कैसी आती है? टीवी की तरह बीवी आती है। टीवी आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लाई थी, और बीवी भी आती तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लाती है। सिर्फ अंतर इतना है कि टीवी ब्लैक एंड वाइट आई थी, बाद में कलर्ड हो गई, और बीवी शुरू में कलर्ड आती, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती। ध्यान रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जिंदगी रंगीन लाए थे, क्योंकि कहते हैं मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। सच में सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। हमने क्या सोच कर आए थे इसी के लिए? इतनी हाय तौबा, ईर्षा, कलेश, दूसरों से दुश्मनी, बुराई, निंदा, ये सब करोगे तो कहाँ जाओगे? तत्वार सूत्र में पढ़ा गए, पर निंदा करने वाला कहाँ जाता है? नरक में नहीं, नीच गोत्र में जाता है। और आज इतना धन कमा कमा के जितना भी कमा लो, अभी तो कुछ एक काम और बाकी, एक काम और बाकी, एक काम और बाकी है। बेटे की शादी कर ली तो पोते की करना है, पोते की कर ली तो पड़पोते की करना है, कोठी बना ली तो फैक्ट्री बनाना, फैक्ट्री बनाना है तो और बड़ी फैक्ट्री बनाना। ये करते करते मर जाओगे। आत्ममाल तो यार कब करोगे? जिस काम के लिए आए थे वो काम कब करोगे? उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा दिमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। ये शरीर भी क्या है, एक दिन अपना आप से विदा ले जाएगा।
लोग कहते बहुत सुंदर है। हमने कहा क्या सुंदर है? आप जानते हो, एक जरा सी झिल्ली हटा दो, मक्खी की पंखी की तरह परत हटा दो तो अंदर का बाहर आ जाएगा। दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। तप का मतलब हम सोच लेते हैं आज धूप में बैठना। धूप में क्या बैठोगे? बहुत सारे जानवर धूप में ही बैठते हैं। कुंद कुंद स्वामी भाव पहाड़ में कहते हैं नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कि वास्तव में नग्नता मोक्ष मार्ग का कारण है। लेकिन नग्नता कैसी होना चाहिए? ऐसी नहीं होना चाहिए अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग दुइस गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारे। धन धन्य है जे जीव नरभव पाए, यह कारज किया। कहीं ये तो नहीं किया कि धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाए, कोठी बनाकर मर गया। कोई कहता है कि 5 बेटा सत्य हैं, 12 फैक्ट्री सत्य हैं, कोठियाँ सत्य हैं, मकान सत्य हैं, दुकान सत्य, कोई कहता है? आखिरी में जाते हो तो ये कहते हो अरिहंत नाम सत्य, और सत्य बोले गत्य। हमने कहा कितना बेईमान आदमी, जिंदगी भर सत्य को याद नहीं किया। आप सच बताना, किसी के घर जाओ देखने बीमारी में और कह दो अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य, तो कैसा करे लगेगा? कैसा लगेगा? वो कहेगा पागल हो, हमारे घर में ऐसी बातें बोल रहा हो। हमने अरिहंत और सत्य जैसे सिद्ध नाम जैसे को कितनी गलत जगह फिट कर रखा। हम किसी से कहते हैं मौत आएगी, बोले माता जी ऐसी गलत बात मत कहो। हमने की गलत बात है। हमारे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं करिष्यामि 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 चिंतयेत, और मरिष्यामि 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 विस्मरेत। मैं करूँगा करूँगा ये चिंतन करता है, मैं मरूंगा मरूंगा ये चिंतन क्यों नहीं करता है? सोच कर देखना, हम करते हैं क्या मरेंगे? हम कभी नहीं सोचते सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कितने पक्के मकान बनाए, तुम्हारी जिंदगी कितनी कच्ची पड़ी है, एक श्वास का भरोसा नहीं। और आज तो इतने वाहन इतने साधन चल गए कि सुबह का आदमी शाम को घर लौट कर आएगा पता नहीं। सब लोग कहते शिखर जी की वंदना पैदल करो। मैं कहती हूँ शक्ति हो तो पैदल करो, वरना वंदना भावों से करो। ध्यान रखना, वंदना हापा रहे हो और चल रहे हो, बबे प्रभु बुला लो, हे प्रभु बुला लो, ऐसा नहीं हो कि यहाँ की जगह ऊपर बुला ले। क्योंकि निवल तन पाया है तुमने, आदमी का कितना कमजोर तन है कि आज एक जीना चढ़ने में हाथ सांस फूल जाती है। इसलिए कभी इन बातों पर ध्यान मत दो। लोग कहते हैं एक बार बंदे जो कोई, हमने कहा एक बार तो वो भील तो रोज ही वंदना करते हैं, लेकिन नहीं, वंदना ऐसी करना है जिससे बंद ना हो। हमें आप लोग चिंता नहीं करना कि आप लोग ग्रस्त, अरे ग्रस्त से ही तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, खाद से ही तो फूल और फल आते हैं। हम आप लोग हमेशा कहते हैं माता जी काम अच्छा चले, हमने कहा नाम अच्छा चलाओ काम अच्छा चलेगा। हमेशा दुख पदार्थ नहीं देते हैं, पदार्थों की आसक्ति हमें दुख देती है। जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है, क्योंकि हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह हम सोचते समझते नहीं। सिर्फ हमने रूढ़, हमने कहा धर्म को हमने मान लिया है, जाना नहीं है। धर्म हमारी विशुद्ध परिणति का नाम है। हम लोग मंदिर में आते हैं, बोले हमारा तो हिंसा को त्याग है। हिंसा का त्याग है? घर में जाके किसी को ऐसी कटी जली कह दोगे कि बेचारे के खाना हराम हो जाए, फिर हिंसा का त्याग है? अरे भाव हिंसा तुमने कर ली और अपने आप की द्रव्य हिंसा भी कर ली। क्योंकि हम किसी को मारने वाले को क्यों हिंसक कहते हैं? कि उसको मरते टाइम दुख हुआ, संक्लेश हुआ, और आपकी वाणी से किसी को संक्लेश हो गया,
विचार करके देखना, तुम्हारे पूरे हर पहलुओं पर हिंसा है। खाते हो बहुत बढ़िया, पार्टी क्यों देते हो? आपको पता पार्टी क्यों देते हो? कोई खिलाने के लिए पार्टी देते हो किसी को क्या? नहीं, खिलाने को नहीं देते। लोग क्या कहेंगे? सच बताना, मकान बनवाओ और मुहूर्त करते हो जिस दिन, उस दिन सबको जीवन बार देते हो। क्यों? खिलाने के लिए देते हो क्या? नहीं, इसलिए देते हो लोग तारीफ करके जाएंगे, वाह क्या मकान बनाया। और यदि एक जना भी ये नहीं कहे कि वाह क्या कोठी बनाई, तो सच बताना कितना गुस्सा आएगा कि सब खा चाट के चले गए, लाख रुपया का बेकार खर्च हो गया। सच तो बुलाते ही नहीं इनको। एक महिला गरीब थी, उसने बहुत मुश्किल तो बड़ी पैसा जोड़ जोड़ के एक बाजूबंद बनवाया, और बाजूबंद बनवाया तो उसने बुलौआ कराया। गरीब औरत थी, गरीब के यहाँ गरीब ही आते हैं, तो एक एक बतासा सबको दिया। बोली तुम भी लेके जाओ, तुम भी लेके जाओ, बार बार पल्ला ऊपर कर रही थी। किसी ने पूछा ही नहीं उससे। उससे इतनी गुस्सा आई, अंदर गई, चूल्हे की लकड़ी उधर उधर फेंक दी। गुस्सा आता तो आप लोग भी टीवी और बीबी दोनों फोड़ देते हो, फिर बाद में दोनों को सुधरवाते बैठे रहते हो। तो उसने भी फेंक दी। तो गांव के लोग पहले अच्छे हमदर्द होते थे, अब तो बद से बदतर हो गए, पत्थर दिल हो गए। अब तो किसी के यहाँ कुछ हो जाए बोले अखबार में पढ़ा ही नहीं, किसी के यहाँ कोई मर जाए, आग लग जाए, बोले तुम्हें पता, तुम्हें मोहल्ले में, बोले अखबार में तो नहीं पढ़ा। हमने कि कितना कीड़ा हो गया अखबार का, ये अखबार के बिना से चैन नहीं पड़ती। तो वो औरत भी बोली, अब सब लोग पानी ले लेके आए, तो वो कह रही थी इधर डालो पानी, इधर डालो। तो एक औरत बोली, जीजी जो बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी पहले पूछ लेती तो घर में आग ही काय को लगती। आपको लग रहा होगा ये हंसी मनोविनोद की बात नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे जीवन शैली में अहिंसा नहीं है। हम मकान बनाए, एकदम प्रैक्टिकल की बात है। देखना, तुम एक कोई साड़ी मंगाओ कि जो बिल्कुल लगे कि पहली बार अभी निकली है, और वो साड़ी उस पार्टी में पहन जाओ जहाँ 15 औरतें पहले से पहनी। बताओ साड़ी का मजा आएगा? आप किसी के यहाँ खाने पर जाओ और कोई आपसे कहे अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप खा लो खाना, नहीं तुम कुत्तों को डालने जा रहे थे, अच्छा लगेगा? सोच के देखना। हम ऐसे नहीं बोलते, बिल्कुल हमारे जीवन में हम सिर्फ पूजा में पढ़ते हैं, सहज सद्य स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। एक गुण प्रकट हुआ, सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उंगलियों पर जहान है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? हमारे यहाँ कितनी संवेदनाएं थी कि त्योहार आते थे, महीनों पहले से तैयारियां चालू हो जाती थी। ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं थी, ये हमारी अज्ञानता नहीं थी, हमारी मूर्खता नहीं थी, लोक रूढ़ियाँ नहीं थी, ये हमारे सृजन की शक्ति थी, प्रेम की शक्ति थी, प्रेम की ऊर्जा सकारात्मक थी। और हम महीनों पहले से, बच्चे पैदा नहीं होते थे उसके पहले से झबले बनाने लगते थे, कढ़ाइयाँ करने लगते थे, बच्चों के छोटे तकिए गद्दे बनाते थे, और बड़े प्यार से हमारे दीदी के होना है, भाभी के होना है, मामी के होना है, कितने लोग सुख की भावनाएं भाते थे, कितनी शुभ वर्गणाएं प्रेषित करते थे बच्चे के लिए, इसलिए बच्चे प्रेमी होते थे। आजकल के देखो वो ऐसे हो रहे जैसे पूछो मत, माँ के दुश्मन पैदा हुए हों। माँ ही दिन भर एक बच्चा हो जाए वो ही पल जाए, हमने कहा एक बच्चा है इसीलिए तो वो कंस की तरह है। 5-6 बच्चे हों, आप लोगों को हंसी आ रही, 5-6 बच्चे, अरे 5-6 बच्चे होंगे तो ही जैन समाज के आगे नाम होंगे। क्योंकि यदि आपको लगता है कि नहीं एक बच्चा हो, तो एक बच्चा ऐसा होना चाहिए कि आप महीनों व्रत रखो, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, पूजन करो, और मदालसा की तरह भावना भाओ कि अब मेरा बेटा हो तो मोक्षगामी बेटा हो। ऐसी भावनाओं के बेटे होंगे, गारंटी से कहती हूं, आज फिर राम और महावीर बुद्ध पैदा हो जाएंगे। कौशल्या का दिल देखा, राम के साथ जंगल क्यों नहीं गई थी? लोग क्या कहेंगे, भरत का राज अच्छा नहीं लगा,
और दिल से भी नहीं चाहती थी भरत का बुरा। राम की भावनाएं देखी, कौशल्या के पैर छू कर गए। आज का बेटा होता माँ की गर्दन दबा के चला जाता। आज आज राम ने क्या कहा था कि पिताजी आशीर्वाद दीजिए, आपके कुछ काम आऊं। और कहते हैं कि दशरथ रोने लगे थे, तो उन्होंने कहा था पिताजी आप दुखी क्यों होते हैं, इस राज्य की सीमाएं हैं और उस राज्य में जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ कोई सीमाएं नहीं है। भवनों की सीमाएं होती हैं, वनों की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। आप तो रोज पड़ जाते वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। और सच बताना, छोटा सा मकान हो तो में समता होती है? अरे जीना है तो कहीं भी जी सकते, कोठरियों में जियो या कोठियों में जियो, अपने आप में जियो। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग सब कहते हो समाधि मरण समाधि मरण। हमने कहा समाधि मरण कोई गंगा जल है जो तुम्हारे मुंह में डाल देगा? बच्चा जिंदगी भर एक दिन भी नहीं पढ़े साल भर में, और पेपर में सोचे कि मेरा नंबर मेरिट में आना चाहिए, आ जाएगा क्या? हमारी जिंदगी भर की साधना का प्रमाण पत्र मौत कैसे हुई? हम जिंदगी भर तो कलेश में जिए, हिंसा में जिए। बोलते हैं तो हिंसा, पहनते हैं तो हिंसा, कोठी बनाते हैं तो हिंसा। आज सच बताना, इतनी कोठियां बनाते हैं जिसमें मात्र गिने 4 जने रहते हैं। और पहले कोठरियों में रहते थे। जब कोई आता था तो घर में कोलाहल मच जाता था। कोई कहता था फूफा जी आ गए, मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, पिताजी आ गए, ऐसे कि देवर जी आ गए, जेठ जी आ गए, क्योंकि घर संयुक्त परिवार होता था। आजकल घर पहुंचो तो सिर्फ 2 प्राणी नजर आते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती, आदमी भाग कर फिर घर से बाहर चला जाता। क्या करे, वो भी खाली दिमाग शैतान का घर, अकेली बैठी है, कुछ काम ही नहीं उसको, इतनी काम वाली लगा लिए। और आप ध्यान रखना, आप लोग खुश मत हो ना, ठीक है एक आध काम को लगाओ, लेकिन लोग तो आजकल खाने तक को काम वाली लगा ले। फिर बोलते काम ही नहीं करता माता जी। हमने कही तुमने काम किया ही नहीं तो क्या काम करेगा? काम करो। हमने आपसे कहा था 3 चीज़ों ने हमारा जीवन विनाश की तरफ ले गया। सम्यक प्रकाश, सम्यक आहार और सम्यक व्यायाम। 3 चीज़ें खो गई हमसे। सम्यक व्यायाम में आज भी हर लोग कह रहे शोल्डर में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। हमने कही तुमने खुद ही मार्बल लगा रखा है। मारने के लिए जो बलवान है वो तुमने घर में लगा रखी है, अब पैर तो खराब होंगे। सारी एनर्जी खींच लेता है मार्बल। आप लोग लगाए जा रहे हो, फिर कह रहे हो घर में चौके की चप्पल है। हमने कही चौके की चप्पल होती है तो बरमाला में महंगी चप्पल की बरमाला पहनाया करो, क्योंकि आजकल तो फूल से ज़्यादा तो चप्पल महंगी आ रही, उसी की बरमाला पहनाओ। लेकिन नहीं, आज भी आप चाहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हम कारंजा गए महाराष्ट्र में, तो हमने वहाँ ब्रह्मचारिणी थे तब की बात, अभी भी वहाँ ऐसा ही है। तो हमने इनसे इतना पूछ लिया कुकर है क्या, तो वो मेरे पे ऐसे पड़ गई जैसे हमने कोई अभक्ष्य चीज़ का नाम। कुकर का खाती हो, कुकर का खिलाओगी, छुओगी क्या? हमने बोला एक स्टील की बर्तन दे दो, गिलास। तो बोली स्टील का क्या करोगी, साधु को लोहे में खिलाओगी। हमने सोचा ये गरीब औरत होगी, इसके यहाँ नहीं होगा। बाद में 3-4 घर गए, जिसके यहाँ बोल दिया पिंड छुटाना मुश्किल हो गया। फिर हम बाहर जिसके यहाँ हुआ, रोई वाली भाभी जी के यहाँ, बहुत अच्छी सामान्य परिवार था। उनके घर देख के मुझे लग नहीं रहा था कि इनका घर अच्छा होगा, क्योंकि मात्र एक तखत डला था और पत्थर, वो पीला पत्थर होता पुराना, वो लगा हुआ था पूरे घर में। कहीं पर्दे सोफे कुछ नहीं थे। महाराज जी का आहार हुआ तो हमारी तो धड़कन बढ़ गई। उनके यहाँ कुछ नहीं होगा तो कम से कम 100 किलो चांदी के बर्तन, बड़े बड़े भिगोने, परात, कल से सारे बर्तन चांदी के थे और 2 तखत बर्तन चांदी के थे। हमने उनकी बाद में बहू से बोला, हमने कहा आप लोगों के यहाँ इतनी चांदी, और दादी जी गुस्सा हो रही थी तो कहने लगी हमारे यहाँ सिर्फ चांदी के बर्तन रहते हैं।
एक आध नहाने वहाने के लिए हम लोग पीतल तांबा रखते हैं, हम लोग घर में कोई बर्तन नहीं लाते हैं। हमने कहा आपका घर तो इतना सिंपल सा बना हुआ है, कुछ है ही नहीं घर में, पुरानी कड़ियों का मकान है। तो कहने लगी आपको पता नहीं दीदी, हमारी रसोई देखकर आओ, आज भी मिट्टी की जमीन है। बोले गुरुत्वाकर्षण कैसे रहेगा, प्रेम वात्सल्य कैसे होगा? कहने कि हमारे यहाँ शादी का कोई फिजूल खर्च नहीं होता है, हमारे यहाँ शादी में सिर्फ हम ही लोग बनाते हैं, जो 5-6 आइटम बनते हैं। और बोले जितने मेहमान आते हैं वो पहले बनाने में लगते हैं, फिर बाद में वो लोग नए नए आते हैं तो बोले वो लगते रहते हैं। जो आता है पहले बनाता गए, फिर परोसते हैं हम लोग, और उसके बाद में बर्तन के लिए भले लगाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन आप सोच सकते हो आज तो हमारी इच्छाएं, दावत ऐसी होती है कि जहाँ 500 की दावत हो 5000 आदमी खा ले उतने खर्चे में। तो बोले 1000 की प्लेट थी, हमने कहा राक्षस है क्या जो 1000 की प्लेट खा गया? इतने आइटम बनते हैं, और वो भी जहाँ तक तंबू क्या बोलते उसको, तंदूरी आदि लगती है, वहाँ पर ऐसे खड़े रहते हैं, एक रोटी इसको दी हमको नहीं दिया, अरे यार हद हो गई। तुलसी जी तक कहते हैं आव नहीं आदर नहीं नैन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्ष में। आज भी तुम हाथ से चटनी पीसने लगो, पटक के कपड़े धोने लगो, आप सब काम तो करो, अब भी ठीक हो जाओगे, जरूरत ही नहीं पैसा देने की। ये तो विदेशी स्कीम है, उनकी पॉलिसी है कि आपको कैसे खोखला बनाया जाए। आपको पता है पहले घर में जानवर होते थे, और वो दूध आज घर में जरा भी पैसा हो गाड़ी मत खरीदना, थोड़ा सा खेत रखना कि घर का शुद्ध भोजन कर सको, अभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक बीरबल की जन्म नगरी है, तो वहाँ वालों ने हमारी बद्रीनाथ यात्रा की पूरी आहार व्यवस्था उनकी तरफ से थी। जब उनके घर का चावल पकता था तो हम लोगों के लिए तो घर वाले ही लाते थे, अलग से बेचने वाला, बहुत खेती है उनके यहाँ। लेकिन वो वहाँ पके तो कम से कम 200 फीट तो खुशबू आती थी। अलग पता चल जाता था कि आज बुढ़िया वालों का चावल बन रहा है। बीरबल की जन्म नगरी बुढ़िया है। आज भी वहाँ के लोग इतने बुद्धिमान हैं, सिर्फ 3 घर हैं लेकिन बीरबल का किला उला बना हुआ है। इतने बुद्धिमान है कि हमारे चतुर्मास के लिए 6 हॉल बनवा के रखे उन्होंने। और जब महावीर जयंती समारोह पर पैसे मिले थे गवर्नमेंट से, उन्होंने 3 करोड़ रुपए सरकार से लिए। हमारी और कोई समाज ले पाई? हम उनसे बोलते तुम्हारा दिमाग आज भी बीरबल की तरह है, तुम लोग बहुत बुद्धिमान। तो आपको ये बताना है, आज भी आप लोग, हम लोग कहते हैं साड़ी पहनो साड़ी पहनो, अरे सूट तक कोई दिक्कत नहीं है, सूट में बदन ढका रहता है उल्टे। हम लोग लकीर के फकीर हैं, कोई सूट पहन के ठीक है, चुन्नी लेकर बच्चों को हम लोग पागलों की तरह लोक रूढ़ियाँ निभा रहे हैं। तो हमने कहा था कि आज भी हमारा सम्यक आहार खो गया है। अब बताओ आप लोग यदि चाहते हो कि कैंसर नहीं हो आपके घर में, तो वो माइक्रोवेव कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें बना हुआ, बिल्कुल यूज नहीं करना। कभी कुछ बनाना पड़े तो ढक के बनाना। फ्रिज में आप लोग लेते हैं आटा रख देते हैं कटोरी में। अभी रिसर्च हुआ था, कोई फल कटे हुए नहीं रखो, हम लोग लेते हैं कटोरे में रख दो, नहीं ढक के रखो। ये सब कैंसर का कारण। फिर लोग कहते हैं वो तो ऐसा खाते नहीं थे, उन्हें कैंसर कैसे होगा? जितनी भौतिक सामग्रियां हैं वो सब हमारे जान की दुश्मन है। लेकिन हर आदमी को कुकर में, आप कुकर की दाल खाओगे तो गैस नहीं बनेगी, क्योंकि इसका दाल का फसूकर तो निकलता ही नहीं। आप लोग सब चाहते हो कि जीवन में सुख शांति से रहें, तो प्रकृति को अपनाइए, संस्कृति को अपनाइए, विकृति में मत जाइए। समय हो गया इसलिए भोजन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बाकी कब खाना, कितना खाना, क्या खाना। आप लोग रात को डिनर ठूस के लेते हो। और सिरोज डॉक्टर रूस का, अमेरिका कैंथा वाकर, ये रिसर्च में बोलते हैं, अमेरिका की डेलावेयर लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया कि ये भोजन आपको जो दिया गया वो 7 घंटे पहले भोजन से निवृत्त हो जाओ सोने के। आपने देखा, प्रैक्टिकल करके देखो, बच्चा सोता गए तो क्या करता है, उसका सीना पंप करता है। आप सोते हो तो आपका रात को खाने वाले या चिंता में जीने वाले, उनका पेट पंप करता है।
क्योंकि सारी शक्ति जो ऊर्जा सिर में जानी चाहिए थी वो अपने भोजन में लगा दी। अब आप स्वस्थ कहाँ से रहोगे? सुबह उठोगे तो अलसाए से, गुस्से से, इसमें। और रात को महिलाएं, मुझे पता है यदि बोल भी दूंगी तो फोन नहीं छोड़ोगी, लेकिन कम से कम जब नींद तेज आ जाए तब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर ये कह के सो कि परमात्मा तेरी कृपा रही, आज दिन तो अच्छा निकला, रात में सपनों में तू ही आना, क्योंकि तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में खो लेती हूँ, दिन में नहीं आओगे सपनों में आओगे, यही सोच के सो लेती हूँ, यही सोचकर सो लेती हूँ। तो आप ध्यान रखना, सम्यक निद्रा खो गई है। पहले आज भी गांव में आप चले जाओ, हम लोग राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल इस सब में रहे तो रात को शाम को 7 बजे औरतें सो जाते हैं, उनका खाना ही दिन में बन जाता है। हमें तो ये लगता है हम पैदल चल के जाते हैं, जब तक तो उनका खाना बना मिलता है। सोच कर देखना, क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं रात में क्यों खाएंगे, हम तो शाम को खाना खाएंगे, शाम का खाना। और वो जानवरों को जो भी डालना है करके सब से फ्री होकर, उनके यहाँ लाइटें ज़्यादा नहीं है और हैं भी तो वो बंद करके सोते हैं। अपने यहाँ उल्लू की तरह 12 बजे रात तक जाग रहे और गधों की तरह सुबह से उठ के फिर भाग रहे। अब सुख शांति कहाँ से आएगी? तो ध्यान रखना, सम्यक निद्रा खो गई हमारी, सम्यक व्यायाम खो गया। सम्यक व्यायाम का मतलब, पहले आदमी, आपको पता है आज बच्चे दंड क्यों हो गए? पहले हमारे बच्चे गुरुकुलों में वैसे पढ़ते थे, घरों में इतना काम था, खेती का, बाड़ी का, धान का, कुटाई का, तुलाई का, रखने का, सब काम घर में हाथ से होते थे। तो बच्चों की ऊर्जा को दिशा मिलती थी, उनकी ऊर्जा विपरीत दिशा में नहीं जाती थी। आज कॉलेजों में, स्कूलों में एक जगह हजारों बच्चों की जवान ऊर्जा, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा क्या करेगी? पहले पत्थर तोड़ते थे, लकड़ी तोड़ते थे, पेड़ लगाते थे, खाना बनाते थे और कलाएं सीखते थे। अब क्या सीख रहे? किताबी कीड़ा है, अब कितनी देर तक पढ़ेगा? तो वो फिर स्कूल की कुर्सियां तोड़ेगा, डेस्क तोड़ेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा, आंदोलन करेगा, नारे लगाएगा। आप समझ गए? आज हमारी दिशा को समीचीन दिशा मिलना चाहिए। आज आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे। व्यापार यदि कम हो तो चिंता नहीं करना, सिर्फ कुछ दिन आनंद में जीने की कला सीखना। गारंटी से कहती हूँ, तुम्हारे शुभ परिणामों से सुखों की बरसात हो जाएगी। दूसरों को दोष मत देना, अपने जीवन को शुभ और मंगल में बनाना। और उस मंगल बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरी उस दिन आपके यहाँ से गए थे तो मैंने बोला कि नहीं, हम एक दिन रुकेंगे। सुखी बहुत थक गए थे उस दिन, लेकिन यहाँ आदिनाथ प्रभु का, क्योंकि हम आदिनाथ भगवान के विशेष संपर अनुकंपा सभी तीर्थंकरों की है, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि कहीं पर वहाँ जाकर मुझे लगा कि वास्तव में मेरी तबीयत दर्शन करते ही ठीक हो गई। और मैंने कहा आज वापस जाऊंगी, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत हैं, टंकियों में पानी है, लेकिन टोटी खोलोगे तब ना आएगा पानी। एक ईरान का व्यक्ति भारत आया, होटल में ठहरा, उसने नल खोला तो पानी आ रहा था। बोले वाह, यहाँ तो चमत्कार है, पानी आता है, हमारे यहाँ तो तेल आता है। उसने 2 टोंटियाँ ली और खोल के रख ली। नौकर आया, कहने लगा तुमने टोंटी खोली? बोली नहीं नहीं। बोले अरे हम तो चेक करके देते, हम तुम्हें चेक करके दिया, आप आवाज़ आ रही है पानी की, इसका मतलब तुमने टोंटी खोली, बताओ नहीं तुम पीटेंगे। तो बोला हाँ हमने टोंटी खोली। बोले क्यों खोली तुमने टोंटी? बोले हमारे यहाँ की टोंटियाँ तेल देती हैं, यहाँ की टोंटियाँ पानी दे रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने देश जाऊंगा और वहाँ पर पानी पानी कर दूंगा, तो मेरे तो वहाँ पूजा होने लगेगी, बहुत पैसा कमा लूँगा, क्योंकि वहाँ तेल मिलता है, पानी कम मिलता है। तो वो बोला कि यहाँ और टोंटियाँ मिलती हैं जो पानी देती हैं? उसने कहा हाँ बहुत मिलती हैं। बोले कितने की मिलती हैं? तो टोंटी तो 10 रुपये की थी। उसने कहा कि 500 रुपये की। उसने तुरंत पैसे दिए और बोला 500 रुपये की हमें 12 टोंटी ला दो। और आपको पता कुछ चीज़ हो तो आपको दिखाने का मन करता है कि जल्दी दिखा दे किसी को। तो वो भी टोंटियाँ लेकर और ट्रेन में सवार होकर जाने लगा। अचानक स्टेशन पर गया ही था कि प्यास लगी, उसने एक टोंटी निकाली, खोली, पानी नहीं आया।
बैग में से टोंटी निकाली, पानी नहीं आया, दूसरी टोंटी निकाली, पानी नहीं आया, तीसरी टोंटी निकाली, पानी नहीं आया। कहने लगे इसीलिए भारत बदनाम है, कोई चीज़ नहीं खरीदता है। भारत के आदमी तो आदमी टोंटियाँ तक गद्दार हैं, बेईमान हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। एक आदमी तुम लोगों के यहाँ कहीं बैठा होगा, बोला ये गाली मत दो भारत वालों को। बोले क्या? बोले अरे हमारे यहाँ तो टोंटियाँ, हमारे यहाँ की टोंटियाँ भी वफादार हैं, आदमी तो वफादार है ही। बोले कैसे? बोले पानी देंगी। बोले दे नहीं रही हैं। बोले देंगी ना। तो उसने लिया नल में से पुराना नल निकाला जो लगे थे वहाँ पर, और इसको लगाया। बोले देखो दे रही हैं। बोले सब देंगी। बोले सब देंगी। तो बोले हमारे यहाँ भी जाकर देंगी। आपके यहाँ के आदमी ने बोला, भानपुर के आदमी ने, इसकी कोई गारंटी नहीं कि पानी देंगी या तेल देंगी, जिस टंकी से कनेक्शन कर दोगे वही देंगी। आप समझ गए? आपके जीवन की टोंटियां भी, आपकी इंद्रियां भी क्या देंगी ये परमात्मा पर निर्भर नहीं है। यदि आपने सुखानुभूति, धर्मानुभूति, धर्म की अनुभूतियों से कनेक्शन किया, धर्म सिर्फ आत्म परिणामों में रहने का कारण है और विभाव में जाना ही अधर्म है। बीमारियों के भेद होते हैं, स्वास्थ्य का कोई भेद नहीं होता है, धर्म का कोई भेद नहीं होता है। हम कहते हैं हिंदू है, ये है, वो है, सिख है, ईसाई। अरे पानी जब तक कुएं में होता है, पानी होता है, जैसे ही हमारे घड़ों में आता है भेदभाव हो जाता है, धर्म धर्म होता है। लोग कहते धर्म निरपेक्ष राज होना चाहिए। हमने कहा नहीं, धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो अपेक्षा क्या रहेगी? धर्म सापेक्ष होना चाहिए, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। तो आप लोग भी ध्यान रखना, यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को एक काशी देंगे। हमें नहीं कोई ईर्षा, हम सब में राजी हैं। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को काशी हैं। तो हम सुखी से बनिया जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आप यहाँ भी बहुत चमत्कार हैं, आपके यहाँ भी बहुत बहुत ऊर्जावान प्रतिमा है, मंदिर है। लेकिन फिर भी कभी कभी घूमने जाते हो। इसी प्रकार से आप लोग जो विचापहार विधान 1008 विधान की श्रृंखला चल रही है, और मुझे खुशी इस बात की है, हम कल शांति नगर वालों से मिले, पंचशील वाले आई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतने परिवारों में। उन्होंने कहा माता जी हम खड़े नहीं हो पाते थे, मेरी पूरी स्वास्थ्य ठीक है। कल हमारे 3-4 किलोमीटर का विहार करा के गए और हमारी स्पीड से विहार कराया। कहने लगी माता जी जब से हमने जाप की है पूरा आराम हो गया है, जब से हमने विधान किया है। अभी 2 महिलाएं तो आकर पंचशील की 1 महीना पहले आई थी, एक कल आई थी। बोले माता जी हमें तो ताज्जुब इस बात का है कि हो कैसे गया, हमारे परिवार में सबका नेचर बदल गया, और जो काम सालों से रुके थे वो जाप जिस दिन शुरू की 3 दिन बाद काम शुरू हो गया। और एक महिला मंगलवारा में है जिसका कोई 4 साल से इतने डिप्रेशन में, मुझे लगा ये कुछ कर नहीं ले। माता जी जगह नहीं दे रहे, साइन नहीं कर रहा, पैसे पूरे दे दिए, 5 लाख रुपया ब्याज दे रहे हैं ये वो। हमने ऐसे ही काम किया, आदिनाथ की जाप करो, विसापहार विधान करना, और भगवान की कृपा से उसी दिन शाम को, सिर्फ दिन में विधान करके गई, शाम को तो आज आपको पता, आप लोग सुनेंगे, पूरा होटल बन गया 10 करोड़ रुपए का। सिर्फ 3 महीने के अंदर उसका काम हो गया। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना, हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम झूठ गुमराह किसी को नहीं करते। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोते को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो पत्थर को भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भगवान बना देते हैं, हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। लेकिन ये बात सच है, करे सेव ताकि करे देव सेवा। आप लोग यदि श्रद्धा और भक्ति से आराधना करते हैं कि प्रभु आप सब मिलता है, आपसे क्या मांगना, तो आप लोगों के घरों में भी, परिवारों में भी सुख शांति अमन चैन आ जाएगा। और वो विसापहार की आखिरी भोपाल में अंतिम श्रृंखला है, क्योंकि इसके बाद हम भोपाल से चले जाएंगे। तो आप लोग सब कब आना है? हाँ, लोग कहते हैं कि माता जी साधन मिलेगा तो आ जाएंगे। हमने कहा एक बुढ़ा मर रहा था, उसके 3 बेटे थे, बड़े ने कहा बाप मर जाएगा तो कैसे ले जाओगे? 2 भाई से पूछा तो दूसरा भाई बोला गाड़ी में ले जाएंगे।
छोटा भाई बोला गाड़ी खराब करोगे क्या? तो नई की नई गाड़ी इसको ले जाकर फिर धोने धानी पड़ेगी। तो बोले काय में ले जाएंगे? बोले कि एक ट्रैक्टर मंगा लेंगे उसमें ले जाएंगे। फिर बड़ा बेटा बोला ट्रैक्टर में पैसा काय को बर्बाद करोगे, मैं बताता हूँ सबसे अच्छा आइडिया। बोले बताओ। तो बोले कूड़ा घर की गाड़ी पड़ी है ना सामने, उसी में डालेंगे और ले जाएंगे। बाप जिंदा था, बोला उठाओ चप्पल लाओ, हम वहीं जाके मरेंगे। आप लोग भी ध्यान रखना, मौत तो आएगी, मौत के पहले मौत का निर्वाण बना लेंगे। और आप सभी यदि साधन मिले तो ठीक है, उस जगह तो जाना ही पड़ेगा अकेले, इसलिए आप लोग सब ध्यान रखें, उस दिन जरूर कोशिश करें। यदि हम कहीं से निकलेंगे रास्ता होगा तो शायद भले एक आध दिन का कभी आना हो, बाकी तो हमें लग रहा है कि हम वहाँ से सीहोर निकल जाएंगे जैसा भी। तो आप लोग जरूर आइएगा, इन चिरागों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हो। फिर 23 तारीख को मुलाकात होगी, फिर 23 तारीख को मुलाकात होगी। तो आप ध्यान रखना, इन प्यार के रिश्तों को यूँ बना कर रखिए, जिसे आखिरी दम तक निभा कर रखिए। कुछ दिल में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं, कुछ नज़रों में आ जाते हैं, कुछ नज़रों से उतर जाते हैं। आप लोगों को लगता होगा माता जी में पहचानती नहीं, जो बिहार में चलते हैं और जो विधानों में आते हैं हमारे अपने हो जाते हैं। तो अब देखना है भानपुर के लोग कितने आते हैं। हम तो आपके यहाँ 3 बार आए, आप ही थोड़ा थोड़ा। लोग कहते हैं हम इकट्ठे निकलेंगे, हमने कहा इकट्ठे कोई नहीं निकलता, इकट्ठी तो पूरी पंचायत जबरन बेइज्जती से निकालती, बांध बांध के, कहीं तुम लुढ़क के वापस नहीं आ जाओ।